हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी केमिस्ट्री की इस मिसलिनियस क्वेश्चंस की सीरीज में। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शंस में हैं 1% फिनॉल, 2% नाइट्रेट सॉल्यूशन, 3%, तीसरा क्वेश्चन है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, और इनमें से कोई नहीं। तो जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं कौन क्या होते हैं, वो होते हैं जो इन्फेक्शन, जो भी चीज़ें होती हैं, जो इन्फेक्शन होता है उसको ये ख़त्म कर सकें, मार सकें। ठीक है। तो उसमें इसका जो सही आंसर है हुआ है 1% फिनॉल सॉल्यूशन। फिनॉल सॉल्यूशन जो होता है उसका यूज़ हम इन्फेक्शन ख़त्म करने वाली जो भी मेटल बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें यूज होता है। ठीक है। और इसमें जो इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाली चीज़ होती हैं जिसको हम डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं, उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप। एल्कोहल का यूज़ कर सकते हो, नंबर 1 किसका, एल्कोहल का यूज़ कर सकते हो। एल्कोहल का यूज़ कर सकते हो। एल्कोहल्स में क्या क्या, जैसे इथाइल एल्कल होता है, क्या होता है इथाइल, इथाइल एल्कोहल को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को यूज़ कर सकते हो आप। एल्कोहल को यूज़ कर सकते हो। और क्लोरीन बेस्ड कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो डिसइंफेक्टेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। अमोनियम, अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। और आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको यूज़ कर सकते हो आप। एसिटिक एसिड को यूज़ कर सकते हो आप, एसिटिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हो। और करने को तो ऑक्जेलिक एसिड को भी कर सकते हो आप। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड को कर सकते हो आप। सिल्वर नाइट्रेट को भी यूज़ कर सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट, वही सिल्वर नाइट्रेट है जो इंक जो होती है लेक्चर्स में, उसमें जो हाथ पे लगा लेते हैं। ठीक है। एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हो उसको आप। ठीक है। तो देख लेते हैं। ये कुछ है फिनॉल, देख सकते हो। जर्म्स जो होते हैं हमारे घरों में, जर्म्स मारने के भी काम आता है ये। ठीक है। वोडिफिनॉल का कुछ स्ट्रक्चर है C6H5OH, क्या है C6H5OH। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ड्रग इंड्यूसेस स्लीपीनेस। कौन सी दवा नींद लाती है। ऑप्शंस में पैरासीटामोल, नहीं ये तो बुखार और पेन के लिए होती है, तो ये तो गलत का आंसर है। क्लोरोक्विन, ये भी बुखार के लिए होती है, भी गलत हो गया। और बिथिनॉल, ये भी गलत है। चौथा है डेरिवेटिव्स ऑफ बारब्यूटिक एसिड, यही होते हैं जो नींद लाने में काम करते हैं। ठीक है। और क्या क्या होते हैं, और क्या क्या मेडिसिन आप ले सकते हो, उसमें आप ले सकते हो एम्बियन ले सकते हो, एम्बियन ले सकते हो। ठीक है। और सोनाटा करके एक आती है मेडिसिन, आप वो ले सकते हो। और आप ले सकते हो ल्यूसिस्टा। तो ये सब मेडिसिन होते हैं जो आप स्लीपनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, और नींद लाने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसेप्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है। ऑप्शंस में पोटेशियम परमैंगनेट, फुरेसिन, सैप्रोमाइसिन और परनामाइसिन। ठीक है। तो इसमें से कौन सा एंटीसेप्टिक है। तो इसमें से जो एंटीसेप्टिक है वो है फुरासिन। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, फुरासिन। फुरासिन एक एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक। ओके। क्या क्या एंटीसेप्टिक हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। एंटीसेप्टिक के लिए वही जो आपने पहले यूज़ किए थे वही यूज़ कर सकते हो, जैसे इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल। ठीक है। और आपने यूज़ किया था आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ये डिसइंफेक्टेंट्स और चाहे एंटीसेप्टिक, उसमें यूज होता है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। क्लोरो हेक्सीडाइन, क्लोरोहेक्सीडाइन को भी आप यूज़ कर सकते हो। जिंक ऑक्साइड को भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए एंटीसेप्टिक। ठीक है। ये सारे के सारे एंटीसेप्टिक मटेरियल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें काम बनाने, एंटीसेप्टिक बनाने में काम आते हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम। ये डिटॉल है, ये भी एक तरीके से एंटीसेप्टिक टाइप का ही होता है, तो कोई चोट वोट लग जाती है तो डिटॉल से साफ करते हैं। ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटा एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एंटा एसिड नहीं है। तो आप बताओ कौन सा इसमें से एंटा एसिड नहीं है।
तो ये क्या रेनिटाइडिन होता है? हाँ, ये तो राइट है। क्या ये होता है सिमेटाइडिन? ये भी राइट है। ये होता है ना फेनल्जीन, फेनल्जीन नहीं होता है, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये एंटा एसिड नहीं है, ये एंटा एसिड नहीं है। तो ये क्या होता है फिर? ये डिप्रेशन को ट्रीट करने का काम आता है। फेनल्जीन डिप्रेशन के लिए यूज होता है, डिप्रेशन की दवा है, ये डिप्रेशन की दवा होती है, दवा बनाने में काम आता है ये, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी एंटा एसिड है, और उस दिन हम एंटा एसिड का डिस्कस कर ही चुके हैं। एंटा एसिड क्या होता है? जैसे एसिड है, पेट में एसिडिटी हो रही है, अगर आप बेस मिला दोगे तो एंटा एसिड बेस होते हैं, तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस वाटर। अगर आप बात करोगे एंटा एसिड में क्या क्या एंटा एसिड ले सकते हो आप, तो बताओ मुझे एंटा एसिड में क्या क्या आप ले सकते हो? बेकिंग पाउडर ले सकते हो, खाने का सोडा जिसको बोलते रहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, या कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो। तो बहुत सारे और भी एंटासिड्स हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। जैसे एंटासिड की टैबलेट है, पेट में अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड एज ए बेस की तरह काम करेंगे, एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट बना देंगे और तो पानी बना देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको इस समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द एटॉमिक थ्योरी, निम्नलिखित में से किसने परमाणु सिद्धांत दिया था? तो ऑप्शन में जॉन डाल्टन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कैरी मुलिस और मैरी क्यूरी। तो मुझे बताओ एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी जॉन डाल्टन ने। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उसने क्या क्या बताया था? तो सबसे पहले उसने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल है, एटम्स आर इंडिविजिबल, ठीक है। और बोला था इसने कि जो एटम्स हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं, ठीक है, सेम एटम के बने हुए होते हैं कोई भी एलिमेंट आइडेंटिकल। जैसे उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, एलिमेंट ना सेम एटम के होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। अब उसने ये भी बोला था कि कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट, ठीक है, एलिमेंट्स या एटम्स, ठीक है, ठीक है। तो ये डॉल्टन साहब है कुछ सोच रहे हैं अगले एक्सपेरिमेंट के बारे में कि आगे क्या करना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव, निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक नहीं है? ऑप्शंस में सोडियम बेंजोएट, ये तो बिल्कुल सही आंसर है, ये तो राइट है, तो गलत नहीं हो सकता, ये गलत ही पूछ रहा है, गलत बताना है हमें, ठीक है। पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट, ये भी सही है, ये भी प्रिजर्वेशन में यूज होता है। सॉल्विक एसिड सॉल्ट उस दिन डिस्कस किया था, हाँ ये भी सही है, लेकिन ड्यूलसिन सही नहीं है, ये रॉन्ग है, यानी कि यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्यूलसिन क्या होता है? ड्यूलसिन आपका होता है एक तरीके से, ड्यूलसिन पैराफेनेटॉल कार्बामाइड, ये क्या होता है? ये सिंथेटिक स्वीटनर होता है, सिंथेटिक स्वीटनर। जैसे सुक्रोलोज होता है, एस्पार्टेम होता है, ऐसे ये ड्यूलसिन जो होता है ये एक सिंथेटिक स्वीटनर होता है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, और क्या क्या हो सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन में, आप मुझे बताओ। उस दिन हम लोगों ने इतने सारे डिस्कस किए थे, फूड प्रिजर्वेटिव क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है, ये सारी फूड प्रिजर्वेशन में काम आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस है या आर्गन है, ये भी फूड प्रिजर्वेशन में काम आती है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, आई ग्लासेस, लेंसेज, टी सीडीज, डीवीडीज, ऑटोमोटिव कंपाउंड्स आर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी मेड बाई, ठीक है। तो ये किससे बनती है? ऑप्शंस में पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएथिलीन, लैक्सन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर लैक्सन की बात करोगे तो ये तो बुलेट प्रूफ बनाने में काम आता है बेसिकली ये मटेरियल, और अगर पॉलीथिलीन एथिलीन की बात करोगे तो ये नहीं बना सकता है इस तरीके की चीज़ें। तो एक ही ऑप्शन बना, वो है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, पहले तो थर्मोप्लास्टिक,
तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटलिंग में ये अंतर होता है कि थर्मोप्लास्टिक को ना मोल्ड करके या उसको पिघला के दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसको दूसरा रीशेप दिया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स होते हैं उनको ये सब नहीं करा जा सकता है। ठीक है, तो पॉलीकार्बोनेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे आपने देखा होगा ये चश्मा है, ये पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। अगर आप देखो पॉलीकार्बोनेट से और क्या क्या बन सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम पहला ले लेते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ठीक है, मैं शॉर्ट्स में लिख देता हूँ सेफ्टी इक्विपमेंट्स। जैसे आपने देखा होगा सेफ्टी गॉगल्स होता है, सेफ्टी गॉगल्स होता है GOGGL, गूगल, ठीक है, गॉगल बोलते हैं, गूगल नहीं, गॉगल। फेस शील्ड होता है, आपने देखा होगा कि चेहरे पे हेलमेट टाइप का सा लगा लेते हैं, या कहीं पे जब रॉयट हो जाती हैं, झगड़े दंगे फसाद हो जाता है और पुलिस जो मुंह पर लगा के जाती है या कोई आंसू गैस छोड़ी जाती है, तो उनके पास ना फेस शील्ड्स होते हैं, ठीक है, वो पॉलीकार्बोनेट के ही बने हुए होते हैं। या हेलमेट बोल सकते हो, हेलमेट में जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं वो भी पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई होती है। ऑप्टिकल लेंस बन सकते हैं इससे, क्या बन सकते हैं? ऑप्टिकल लेंस। जैसे क्या होता है आई ग्लास लेंस जो होते हैं वो पॉलीकार्बोनेट के बने हुए होते हैं। जैसे बात करो कैमरे का जो लेंस होता है वो भी पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। किसका? पॉलीकार्बोनेट का। सन ग्लासेस जो होते हैं वो भी पॉलीकार्बोनेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर बात करोगे आप ऑटोमोटिव में, देखा होगा जो हेडलाइट्स होती हैं वो भी इसकी बनी हुई होती हैं ऑटोमोटिव में, यानी ऑटोमोबाइल्स जो होता है ये आपकी हेडलाइट्स जो होती हैं वो पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई होती हैं। आपकी सनरूफ होती है, दिखा होगा आजकल सनरूफ वाली बहुत कार आ रही हैं, तो सनरूफ भी पॉलीकार्बोनेटेड की बनी हुई होती है। विंड स्क्रीन जो होती है वो भी पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई होती है। इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, तो LED बल्ब जो होते हैं, LED उसका जो कवर होता है, लाइट कवर, वो भी इसका बना हुआ होता है। मेडिकल में बात करोगे, मेडिकल में पॉलीकार्बोनेट की बहुत सारी मशीनें बनाई जा सकती है। जैसे डायलिसिस की जो मशीन होती है वो भी पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी डोर विंडो पॉलीकार्बोनेट के बनाए जा सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, जैसे सीढ़ी दे रखी है, ये पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है, ठीक है। तो पॉलीकार्बोनेट के बहुत बड़े लेवल पर यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्किट बोर्ड्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शंस में बेकेलाइट, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। तो देखो आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, चौथा तो होगा ही नहीं। पॉलीथिलीन से, पॉलीप्रोपिलीन से नहीं बनाए जा सकते, पॉलीएथिलीन से नहीं बनाए जा सकते, दोनों तो गलत हो गए। एक ही बचा बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के बारे में तो हम लोगों ने उस दिन कितना कुछ डिस्कस किया था। बेकेलाइट से क्या क्या बना सकते हो मुझे बताओ। बेकेलाइट से आप टॉयज बना सकते हो, क्योंकि ये जो बेकेलाइट है ना ये थर्मोसेटलिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। क्या होता है? थर्मोसेटलिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटलिंग। और इसको इजीली रीशेप नहीं किया जा सकता, इसको मोल्ड बना के आप और आप कुछ बना नहीं सकते, बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है बेसिकली। थर्मोप्लास्टिक को आप मोल्ड करके चेंज कर सकते हो। तो जैसे टॉयज़ बने हुए होते हैं, बहुत हार्ड जो टॉयज़ होते हैं, या क्लॉक्स होती हैं, जो घड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है। बटन्स होते हैं, चाहे आप नायलॉन से बना लो, चाहे इसको बेकेलाइट से बना लो। वॉशिंग मशीन होती हैं, हार्ड प्लास्टिक वॉशिंग मशीन होती हैं, क्या होती हैं? वॉशिंग मशीन होती हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट होते हैं, बहुत सारे कार वार जो बनती हैं, मोबाइल पार्ट्स, ठीक है। टेलीफोन देख लेते हैं कुछ पिक्चर के थ्रू क्या था। जैसे टेलीफोन है, ये बहुत ही आपने देखा कठोर सा होता है, इजीली नहीं पिघलेगा, तो थर्मोसेटलिंग प्लास्टिक होता है बेसिकली ये। अभी रेडियो पे बनाया डाइवर ट्रांजिस्टर, तो ये बहुत ही हार्ड मटेरियल को अगर ज़मीन में भी मारोगे, अगर ये ओरिजिनल कंपनी का हो तो आसानी से नहीं टूटता था, ठीक है ना। तो सारे के सारे बेकेलाइट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्म, पैडिंग, फर्नीचर, मैट्रेसेस, फुटवेयर एंड इंसुलेशन प्रोडक्ट्स आर कैन बी मेड ऑफ। ये किस किस से बन सकते हैं? पॉलीएथिलीन से बन सकते हैं, पॉलीप्रोपिलीन से बन सकते हैं, या पॉलीयूरेथीन से बन सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये भी पॉलीथिलीन नहीं बना सकती इसको इजीली, यानी हार्ड मटेरियल नहीं होता है, तो पॉलीयूरेथीन ही इसका आंसर है। पॉलीयूरेथीन से आप क्या क्या बना सकते हो? पॉलीयूरेथीन से तो आपकी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे थर्मल इंसुलेशन के लिए आप क्या बना सकते हो? फुटवियर में यूज कर सकते हो, ठीक है।
आप देखोगे शू के जो सोल होते हैं, शू या जूतों के जो सोल्स होते हैं वो भी पॉलीयूरेथेन के बने हुए होते हैं। अगर आप बात करोगे क्लॉथिंग की, कपड़े उपड़े होते हैं, स्पोर्ट के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, एक्रेलिक के जो स्वेटर होते हैं, जो हम स्वेटर पहनते हैं, या जो जर्सी होती हैं, ये भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये सारी सारी पॉलीयूरेथेन की बनी हुई चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप देखोगे और क्या क्या बनाया जा सकता है इससे, और ऑटोमोटिव कवर बनाए जा सकते हैं, कोटिंग और एडहेसिव में यूज हो सकता है ये। ठीक है, और एडहेसिव में यूज हो सकता है। ठीक है, क्लोथिंग का रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर्स में बनाए जा सकते हैं। इसके क्या बना सकते हैं, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होते हैं वो देखा होगा आपने, जो प्लास्टिक का सा होता है, वो इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यही सब है पॉलीयूरेथेन के यूज से आप इन सबको बना सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लाइंबिंग रोप्स, सॉक्स, स्वेटर्स एंड जर्सी कैन बी मेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। चढ़ने वाली रस्सियाँ, मोजे, स्वेटर और जर्सी में से किसके द्वारा बनाई जा सकती हैं? ऑप्शन में नायलॉन 66, पॉली इथिलीन, बेकेलाइट और नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है नायलॉन 66। नायलॉन 66 से आप बहुत कुछ बना सकते हो। क्या क्या बना सकते हो नायलॉन 66 से, आप मुझे बताओ। तो इससे टेक्सटाइल में क्या बना सकते हो, स्पोर्ट वियर बना सकते हो, स्पोर्ट वियर बना सकते हो। ठीक है, ओके, कारपेट फाइबर बना सकते हो, इससे आप कारपेट फाइबर बना सकते हो। अगर आप बात करोगे टूथ ब्रश, दांत जो साफ करते हैं, टूथ ब्रश बना सकते हो, बहुत ही हार्ड होता है ये भी। ठीक है, और आप बात करोगे कॉम्स बना सकते हो, कंघे जिसको बोलते हैं। अब ये टेनिस रैकेट तो है ही, टेनिस रैकेट तो आपको दिख ही रहा है, टेनिस रैकेट बना सकते हो। क्या बना सकते हो, टेनिस रैकेट बना सकते हो। ठीक है, गिटार नट्स बना सकते हो उससे आप, नायलॉन 66 से गिटार नट्स बना सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे ब्रश बटन इस आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, देखो ये सारी, ये यहाँ पे ये रस्सियाँ टाइप की सी है, ये प्लास्टिक टाइप की सी रस्सियाँ है, ये वैसी वाली नहीं, धागे वाली। ये रैकेट है, ये कंघे हैं, कॉन्ग, और ये ब्रश हैं, ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, नायलॉन 66 से। तो नायलॉन 66 का यूज आप करके अलग अलग इस टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड सिरका होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या होता है, आप मुझे बताओ। तो ये एसिटिक एसिड के यूज में क्या 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 यूज़ कर सकते हो एसिटिक एसिड का? तो एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो कहाँ का इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे फूड में यूज़ कर सकते हो, खाना वाना में यूज़ कर सकते हो। जैसे अचार है, अचार बनाने में सिरका का यूज़ होता है। जैसे सॉस है, सॉस हम बनाते हैं, खाते हैं पराठों के साथ, उसमें एसिटिक एसिड का यूज होता है। स्पाइस जो मसाले वसाले होते हैं उसमें भी एसिटिक एसिड का यूज़ कर सकते हो आप। मेडिसिन में सप्लीमेंट्स, ठीक है, मेडिसिन में कैसे यूज़ कर सकते हो आप इसको, मेडिसिन में भी यूज़ कर सकते हो, दवाएं बना सकते हो इससे। जो मल्लम होते हैं, ऑइंट्समेंट, ठीक है, उनमें यूज़ कर सकते हो इसका। सप्लीमेंट्स में सप्लीमेंट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात करोगे तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हो आप इसको। प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, टेक्सटाइल में यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी यूज है एसिटिक एसिड के। डाई डाई बनाने में इसका यूज हो जाता है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड साइड ठीक है, इंसेक्टिसाइड, टेक्सटाइल प्रिंटिंग में भी यूज हो सकता है ये। ठीक है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, एथोनिक एसिड इसका बेसिकली रासायनिक नाम होता है। क्या होता है, एथोनिक एसिड। ठीक है, हम आगे चलते हैं। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ऑक्सीक्लोराइड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अभी ब्लीच करने में काम आता है, टू ब्लीच लाइक कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने में काम आता है।
सिल्क होता है उसको, वूल को, वुड पल्प को, इसको वुड पल्प को पेपर बनाने के लिए जो यूज होगा वुड पल्प। लिनेन, लिनन के जो कपड़े होते हैं कॉटन टाइप का ऐसे होता है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। और आप उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हो। जो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है आपका पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग वाटर को प्योरीफाई करने में ब्लीचिंग वाटर का यूज किया जा सकता है, ठीक है। और ऑक्सीडाइज जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसमें इसका यूज किया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज कर सकते हो, क्या बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में ब्लीचिंग वाटर का यूज कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूजेस थे जो आपको बता दिए गए, कुछ इस तरीके से वाइट वाइट कलर का होता है ब्लीचिंग पाउडर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गन पाउडर इज ए मिक्सर ऑफ, गन पाउडर एक मिक्सर है किसका, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का, अमोनियम क्लोराइड ने सल्फर का, अमोनियम नाइट्रेट ने सल्फर का, और नन ऑफ दीज। तो जो गन पाउडर होता है, गन पाउडर जो होता है, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये 19th सेंचुरी में इसको डिस्कवर कर लिया गया था। अब इसको बोल सकते हो वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्लोजिव जो डिस्कवर किया गया था, ठीक है। 9वीं सदी में चाइना में डिस्कवर किया गया था। कहाँ, चाइना में। अब चाइना में क्या हुआ, जो मंगोल्स थे उन्होंने एशिया पे, ईस्ट एशिया पे अटैक किया, या सेंट्रल एशिया पे किया, सेंट्रल एशिया से यूरोप में गया, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे भारत में भी आ गया था गन पाउडर, ठीक है। तो ये बना हुआ होता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का बना हुआ होता है। जिसका, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का बना हुआ होता है। अब इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस भी देखो। अब ऐसे तो एक्सप्लोजिव में क्या क्या है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइनाइड, और ये आपका RDX, बहुत सारे हैं वैसे तो। अगर इसका देखो तो फायर आर्म्स जो गन्स होती है उसमें यूज होता है, ठीक है, गन्स में यूज कर सकते हो आप इसको, बुलेट बनाने में, आर्टिलरी, ठीक है, आर्टिलरी में यूज कर सकते हो इसको, रॉकेट्स में यूज कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, रॉकेट्स में भी इसका यूज होता है। अब इसका होने को तो ब्लास्टिंग एजेंट होता है बेसिकली, ये ब्लास्टिंग एजेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा टनल होती है, टनल वनल जब रोड बनते हैं तो उसमें RDX का गन पाउडर का यूज़ करके उसको फोड़ा जाता है टनल को, या जो गुफाएं होती हैं या जो भी होता है पहाड़ वहाड़ तोड़ने का काम आता है, ठीक है। अब माइन में भी इसका यूज होता है, एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर और डाई में भी इसको यूज़ कर सकते हो, फर्टिलाइजर और डाई में भी इसका यूज हो सकता है, ठीक है। फर्टिलाइजर, डाई, इवन ये सीमेंट प्रोडक्शन में भी काम हो जाता है, कई बार सीमेंट प्रोडक्शन में भी काम हो उसका लाया जा सकता है, सीमेंट प्रोडक्शन में भी इसका काम लाया सकता है। इस तरीके से कुछ गन पाउडर है, ये देखो यहाँ पे, ये पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, जो फिनॉल है वो, उसको क्या बोल सकते हो आप, तो फिनॉल को आप क्या बोल सकते हो, कार्बोनिक एसिड बोल सकते हो, एसिडिक एसिड बोल सकते हो, बोरिक एसिड बोल सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो। तो जो फिनॉल होता है ना वो कार्बोनिक एसिड होता है, क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, फिनॉल। ये हम पहले कर ही चुके हैं इसको, ठीक है, फिनॉल को, ठीक है। हम आगे चलते हैं। द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर इज, ऑप्शंस में ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर का जो नाम होता है वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ठीक है। क्या होता है, D2O। तो ये जो होता है ये कूलेंट की तरह काम करता है, एटम रिएक्टर में कूलेंट की तरह काम करेगा और मॉडरेटर की तरह काम करेगा। हैवी वाटर जो होगा कूलेंट की तरह काम करेगा और न्यूट्रिन की तरह, सॉरी, मॉडरेटर की तरह काम करेगा। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड को कम कर देता है, ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है या उनको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेता है। अब हैवी वाटर है ना, कहाँ का बनता है इंडिया में, ये जो हैवी वाटर बोर्ड है ना, हैवी वाटर बोर्ड, ठीक है, यूनिट है किसकी, यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी,
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, ये कहाँ का बनाया जाता है हैवी वाटर? तो अब देखोगे तो बड़ौदा में बनाया जाता है। हाँ, बड़ौदा में बनाया जाता है। कोटा में बनाया जाता है, ये भारत सरकार की तरफ से। हजीरा में बनाया जाता है। कहाँ? हजीरा में बनाया जाता है। टेलचर में बनाया जाता है, उड़ीसा में टेलचर में। ठीक है, और आपका टूटीकोरन बनाया जाता है। ये टूटीकोरन कहाँ पे पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। टूटीकोरन बनाया जाता है। ठीक है, मुंबई में भी बनाया जाता है। ठीक है, हैवी वाटर को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एटॉमिक रिएक्टर्स जो होता है उनमें उसका यूज बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। ठीक है, ये कुछ है ड्यू टू। हम आगे चलते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन गैसेज। फॉस्जीन जो गैस होती है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? COCl2 है, H2SO4 है, HClHNO3 है। अब ये तो देखो सारे के सारे ये हाइड्रोक्लोरिक, ये सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। इसका जो सही आंसर है वो COCl2 है। तो फॉस्जीन गैस के बारे में बात कर लेते हैं। फॉस्जीन, ये सबसे पहले फॉस्जीन के बारे में बात करें। टॉक्सिक होती है बहुत ज़्यादा। क्या होती है? टॉक्सिक होती है। कलरलेस होती है। कलरलेस क्या होगी? कलरलेस होगी। ओके, नॉन फ्लेमेबल होगी। नॉन फ्लेमेबल होगी। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक केमिकल वेपन की तरह यूज हुई थी। केमिकल वेपन की तरह, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इसने नुकसान किया था ह्यूमन लैब्स को। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ कर सकते हो आप इसको ना, जैसे कि बहुत ही टॉक्सिक है तो इसका यूज़ इंसेक्टिसाइड, जो मच्छर वच्छर होते हैं, कीटनाशक दवाएं होती हैं, इंसेक्टिसाइड बनाने में इसका यूज होता है। कहाँ होता है? इंसेक्टिसाइड बनाने में। प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, डाई जो बनती है, डाई स्टफ़। ठीक है, डाई स्टफ़ बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। आइसोसाइनाइड बनाने में इसका यूज़ हो सकता है। किसमें? आइसोसाइनाइड बनाने में यूज़ कर सकते हो इसका। और फिर इसको पॉलीकार्बोनेट बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हो। किसको? पॉलीकार्बोनेट बनाने में भी फॉस्जीन गैस का यूज़ कर सकती हो। ये बहुत ही टॉक्सिक और जहरीली गैस होती है। ठीक है, ये कुछ है फॉस्जीन गैस। क्या ये फॉस्जीन है? COCl2। ठीक है, हम आगे चलते हैं। स्पेलेराइट एक अयस्क है। स्पेलेराइट किसका अयस्क है? क्या ये टाइटेनियम का है, या टंगस्टन का, या जिंक का है, या सल्फर का है? ठीक है, हम लोगों ने ना एक दिन जिंक के ओर करे थे। क्या करे थे? जिंक के ओर करे थे। तो जिंक के ओरों में ना हमने लिखा था, जिंक की ओर है जिनसाइट, जिंक ब्लेंडे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ये इसने दूसरे तरीके से घुमा के पूछ लिया है, स्पेलराइट के नाम से। अगर ये पेपर में आ गया तो आप तो उसको कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मतलब जिंक ब्लेंड के नाम से पता है कि जिंक ब्लेंडे करके होता है। लेकिन जिंक ब्लेंडे और स्पेलराइट एक ही चीज़ होती है। तो जिंक की और कौन कौन से हो सकते हैं? ये तो कैलामाइन है, हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारी वीडियो हमने कवर किया है। कैलामाइन है। उसके अलावा कैलामाइन को भी आपको पूछ लेगा घुमा के, इसको स्मिथोसोनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मिथोसोनाइट। अगर पूछ लेगा स्मिथोसोनाइट किसका इसका, तब घूम जाओगे। कैलामाइन का ही दूसरा नाम है स्मिथोसाइट। और मेरमेटाइट। क्या? मेरमेटाइट। मेरमेटाइट भी जिंक का एक और है। अगर बात करोगे जिंक के यूजेस क्या क्या है, तो जिंक आयरन और स्टील को गैल्वनाइज करने में काम आते हैं। काम ताकि उस पर वो न लगे, जंग न लगे, जंग न लगे, इसके लिए गैल्वनाइज करा जाता है जिंक की कोटिंग का। अलॉय जो होते हैं, जैसे आपका ब्रास है, ब्रास किसका बना हुआ होता है? कॉपर का और जिंक का। किसका? कॉपर का और जिंक का। ठीक है ना। और जो आपका ब्रॉन्ज होगा वो किसका होगा? ब्रॉन्ज होगा आपका कॉपर का प्लस सॉरी टिन होगी इसमें, टिन। हाँ, टिन होगा, टिन का बना हुआ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हो। जो ट्रैफिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें भी आप जिंक का यूज़ कर सकते हो। अगर बात करोगे आप जिंक की, तो जिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा किस कंट्री में मिलता है? तो जिंक जो करीब करीब 40% पूरी दुनिया का जिंक है वो नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में प्लस ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है,
ये पूरी दुनिया का 40% जिंक है। अगर इंडिया की बात करोगे तो जिंक सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राजस्थान में जिंक सबसे ज़्यादा होता है। जिंक है, लेड है, ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, जिंक और लेड कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ही समझ में आ गया होगा। लेकिन जिंक की अगर और देखोगे तो सल्फर की तरह ना एक्ने ट्रीटमेंट की तरह भी यूज होता है। जैसे मुहासे हो जाते हैं, उसमें भी जिंक का प्रयोग किया जा सकता है। किसमें? एक्ने ट्रीटमेंट में। जो मुझे याद आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे सल्फर का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्ने ट्रीटमेंट में इसका जिंक का यूज़ किया जा सकता है। और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें बनाने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे जिंक ऑक्साइड होती है, उसके रूप में कर सकते हो। जो कांच बनते हैं, ग्लासेस, कांच इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ कर सकते हो। मेडिसिन्स में भी जिंक की गोलियां आती हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं, मेडिसिन में इसका यूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है सिकल सेल डिजीज़ के बारे में आपने सुना होगा। सिकल सेल डिजीज़, उसमें भी जिंक का यूज किया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है और कुछ तरीके इस तरीके का होता है, ये ब्लैक ग्रेस टाइप का सा जिंक। ठीक है, हम आगे चलते हैं। मेलाकाइट एक अयस्क है। मेलाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का है, आयरन का है या जिंक है? तो मेलाकाइट किसका अयस्क होता है? मेलाकाइट होता है कॉपर का। तो कॉपर इसका सही आंसर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉपर, ये कॉपर है, कॉपर का जग मग्गे हुए हैं, ये सारे के सारे कॉपर के हैं। तो कॉपर के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताओ। कॉपर के यूज हो सकता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। किसमें? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना सकते हो। और क्या बना सकते हो? कंस्ट्रक्शन में इसका यूज कर सकते हो, घरों में कॉपर से बनी हुई चीज़ें। या हेल्थ केयर में भी इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे तो आपने सुना होगा आजकल तो जो आरओ होते हैं उसमें भी कॉपर का वो होता है, जिसको रात को बोलते हैं। रात को कॉपर के बर्तन में पानी पी के, पानी रख देना चाहिए और सुबह पीना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ कर सकते हो इसको, कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हो, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर बात करोगे तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इसका रिजर्व्स कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान में खेतरी, खेतरी माइंस, ये तो भाई हड़प्पन टाइम से फेमस है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में खेतरी माइंस सबसे ज़्यादा भंडार है यहाँ पे। क्या है? भंडार। ठीक है, अगर प्रोडक्शन की बात करें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? फिलहाल भंडार तो कम है वहाँ पे, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है। तो वो एमपी की एक जगह है, उसका नाम है मलंज खंड। क्या नाम है? मलंज खंड, ये एमपी में पड़ेगी। तो कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ है? भंडार की बात करोगे तो राजस्थान में। अगर आप बात करोगे प्रोडक्शन में तो वो एमपी में होता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए ग्रीनिश कोटिंग डेवलप ऑन द कॉपर यूटेंसिल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत निम्नलिखित में से किस कारण के विकसित होती है? ऑप्शन में कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर कार्बोनेट, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। ये एक कॉपर से बना हुआ है, ऊपर ये ऊपर तक सारा कॉपर से बना हुआ है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में जब तांबा आएगा, तो ऑक्सीडेशन के चलते ये हरा हरा सा हो जाता है। और वो कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। किसकी वजह से? कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। जैसे आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को, अमेरिका को फ्रांस ने गिफ्ट किया था। ये कॉपर का था बेसिकली। किसका था? कॉपर का था। लेकिन ये बाद में ऑक्सीडेशन इस पर हो गया और ये हरा हरा सा हो गया। आपको ऐसा दिखता होगा ना, हरा हरा वाइट वाइट सा, ये एक्चुअल में कॉपर का बना हुआ था। लेकिन और कॉपर कार्बोनेट के चक्कर में ये ऐसा हरा हरा इस पर कोटिंग हो गई। जैसे आप ये देख सकते हो, ये बुद्धा जी की मूर्ति है, ये कॉपर की बनी हुई है, लेकिन इसमें ग्रीनिश ग्रीनिश सा हो रहा है। ये कॉपर कार्बोनेट की वजह से, कॉपर कार्बोनेट की वजह से क्या कलर आ रहा है? ग्रीन आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्रीन आ रहा है। लेकिन आप बात करें कॉपर की वजह से ना, कॉपर ऑक्साइड की वजह से, ये कॉपर कार्बोनेट की वजह से हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड की वजह से कौन सा कलर आएगा? रेडिश। कौन सा आएगा? रेडिश आएगा या पिंक टाइप का सा होगा। ठीक है, अगर बात करो कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड से तब आएगा ये ह्यूमिडिटी से, जब कॉपर और जब ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर संपर्क में आएंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉपर की कोटिंग ऊपर जो होती है, ये कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग होती है, इसकी वजह से हरा हो जाता है। अगर रेड होगा तो वो कॉपर ऑक्साइड की वजह से होगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किस में से
किससे होती है? क्या वो ऑर्डिनरी वाटर की वजह से होती है, क्या वो डिस्टिल वाटर की वजह से होती है, या बोथ ऑर्डिनरी एंड डिस्टिल वाटर की वजह से होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों से हो जाएगी, ऑर्डिनरी वाटर से भी हो जाएगी रस्टिंग और डिस्टिल्ड वाटर से भी हो जाएगी। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आपको अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।